पौवा खाली में ओवैसी साहब लोकसभा के टाइम में आएंगे, हेलीकॉप्टर लेके आएंगे और कहेंगे भाइयों हम आपका मुसलमान भाई हैं, हम हैदराबाद से आए हैं, आप लोग हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए जिताइए, तब क्या कीजिएगा? वो क्या करेंगे, वो तो कमाने का चक्कर में है, हम कांग्रेस को वोटे देंगे। तो अब ये बताइए, वोट तो आपको देना है, किसको दीजिएगा? मोदी जी को दीजिएगा कि नीतीश कुमार को दीजिएगा? मोदी जी को थोड़ी वोट देंगे, नीतीश कुमार को देंगे। अच्छा, मोदी जी को नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं दीजिएगा उसको? वो क्या काम करके दिया हमको? एक हम लोगों को मजबूरी पड़ गया है कि हम लोगों को कांग्रेस को वोट देना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी जो वोट हम लोग देंगे भी कांग्रेस को, एक मान के चलिए, इस सिर्फ राहुल गांधी जी का चेहरा देख के। आप जगह जगह जाते हैं तो लोग आपको सुनने में भी मिलता है कि मजबूरी में अगर देना पड़ेगा, तो ये मजबूरी कैंडिडेट को देख के लोग बोलता है। ये रहनुमा जो है जावेद साहब जो है हमारे एमपी साहब, वो वोट लेते हैं, एमपी बन जाते हैं या एमएलए बन जाते थे, उसके बाद इलाके के आदमी से इतना रूबरू नहीं हो उनका पाते। राब्ता ही एक तरह से कट जाता है जी लोगों से ना। जी 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 जी। तो अब ये बताइए, वोट तो आपको देना है, किसको दीजिएगा? मोदी जी को दीजिएगा कि नीतीश कुमार को दीजिएगा? मोदी जी को थोड़ी वोट देंगे, नीतीश कुमार को देंगे। अच्छा, मोदी जी को नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं दीजिएगा उसको? वो क्या काम करके दिया हमको? कुछ नहीं करके दिया। क्या दिया है? वो कुछ नहीं करके दिया आपको। क्या करके दिया? गैस सिलेंडर फ्री आपको दिया। गलत सिलेंडर दिया तो फिर उसमें पैसा भी लगता ना, ऐसे ऐसे थोड़ी दिया है, उसमें पैसा नहीं लगता है। गैस सिलेंडर 200 टका कमा दिया, अभी आप करें कुछ नहीं किया, 200 रुपया रेट अब कम। कमाया ना, पहले 1050 था, उसके बाद 1350 कर दिया, 1300 लिया, उसके बाद अभी क्या 1050 टका, 1005 टका भी हम भर के लाए हैं अभी। अच्छा, तो कभी बढ़ाता है, कभी घटाता है, कभी तेल का दाम बढ़ा देता है, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ा देता है। हम लोग गरीब का आदमी कहाँ से बढ़ेंगे? जो मजदूरी करता है ये 100 रुपया किलो दाल था, 110 कर दिया है। तेल पहले ज़्यादा था, 180 रुपया किलो था, तो अभी घटा दिया है, अभी कम है। तो जो मजदूरी करता है 200-300 रुपया कमा के जो काम करता है, तो कैसे वो बच्चे को पालेगा बताओ? सब चीज़ में जो रेट बढ़ गया है तो क्या करेगा बताओ? आपने कहा कि मोदी जी को नहीं देंगे, तो किसको देंगे? नीतीश कुमार को देंगे वोट, नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश को देंगे। और नीतीश कुमार का एक अच्छा काम बता दीजिए, वो किया है जो आपके नीतीश इलाके में? कुमार तो जो भी किया अच्छा ही किया है, जो भी बढ़िया काम किया, जो भी कोई किया अच्छा ही किया है। अच्छा ही किया है। दारू बंद कर दिया, हाँ, दारू दारू तो बंद कर ही दिया है। अच्छा ही नहीं किया हाँ, है? अच्छा ही किया। अभी कह रहे हैं जो भी किया अच्छा ही हाँ, किया। बढ़िया किया है, हम्म, दारू बंद कर दिया है, लेकिन उसका हाथ में पूरा नहीं है ना। अच्छा। अगर नीतीश कुमार का हाथ में रहता तो कुछ करता, लेकिन वो भी तो घुरान में मोदी जी है ना, मोदी जी से वो सलाह लेता है, उसके बाद ये करता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं देंगे, नीतीश कुमार जी को देंगे, लेकिन आपके ही हैदराबाद से एक पार्टी है एमआईएम, वो आपके यहाँ पौवा खाली में एगो हेलीपैड है, मेला है, वहाँ लगता है हाई स्कूल है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर लेकर घर करके आ जाएगा और बोलेगा मुसलमान भाइयों हम आपका पार्टी है, हमको वोट दीजिए, तब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? क्या कीजिएगा बताइए, आप ही बताइए क्या कीजिएगा? क्या करें? उसके बारे में क्या बताएं हम? इसके बारे में नहीं बताना है। क्या बताएं बताओ? चलिए, एक चाचा यहाँ पर कुछ बोल रहे थे ओवैसी साहब के बारे में। हाँ चाचा बताइए, पौवा खाली में ओवैसी साहब लोकसभा के टाइम में आएंगे, हेलीकॉप्टर लेके आएंगे और कहेंगे भाइयों हम आपका मुसलमान भाई हैं, हम हैदराबाद से आए हैं, आप लोग हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए जिताइए, तब क्या कीजिएगा? वो क्या करेंगे, वो तो कमाने का चक्कर में है, हम कांग्रेस को वोटे देंगे। हाँ चाचा, कांग्रेस का वोट दीजिएगा, हाँ, कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देना है। नहीं देना। चलिए, यहाँ पर हम रुके थे और कुछ लोगों से बात कर रहे थे, चुनाव क्योंकि चुनाव का माहौल है और माहौल गर्म हो चुका है और ऊपर से भी गर्मी बहुत काफी ज्यादा है। चलिए, अब यहाँ पर जो जिस जिस जगह में हम रुके हैं, इन्हीं भाई साहब को देखकर रुके थे और कुछ चाचा लोगों को देखकर रुके थे। ये भाई साहब दुकानदार हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और एक चाचा मेरे अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा बात कर ही लेंगे। आप बताइए, माहौल क्या है 24 को लेकर के, लोकसभा का चुनाव आ रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रही सवाल, आप अभी चाचा से पूछ रहे थे कि वोट किसको करेंगे, या कांग्रेस आपसे को भी वही करेंगे, पूछ रहे हैं किसको वोट? या कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे। बीजेपी सबसे पहले बात तो अभी एक एजेंडा बना लिया है। पहले तो 1300 या 1200 रुपये का सिलेंडर दे रहे थे, अभी वही सिलेंडर 400 रुपये में मिल रहा था अभी। तो सुस्मिता ईरानी जो थी, उसी सिलेंडर को मुद्दा बना करके राहुल गांधी को घेर रहा था उस टाइम। अब वही सिलेंडर अभी मिल रहा है हम लोगों को 1200 में। अभी वो लॉलीपॉप की तरह, लॉलीपॉप होता नहीं है, लॉलीपॉप दिखाने के लिए लोगों को सिर्फ 200 रुपये कम करा के, ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है और कुछ नहीं है। फिर वही सिलेंडर हमको लगता है कि अगर बीजेपी जीत गया तो 1500-1600 में हम लोग को खरीदना पड़ेगा। हाँ, पक्का है। क्योंकि ये सरकार जो है ना, लोगों को दिखाता है कि रोड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब रही सवाल हम लोग किशनगंज जिले का, जो वोट का बात है, लोकसभा विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव का ये है। यहाँ का कांग्रेस का जो वोट यहाँ पे गढ़ है, और हमेशा हम लोग को दादा परदादा कांग्रेस को ही वोट देते थे, चाहे कोई भी आ जाए।
अब जो स्थिति अभी माहौल जो है, जिस हिसाब से लोगों को देखते हैं हम लोग इलाके में, अभी किसी जिले के अंदर एक प्रखंड हम लोग का ठाकुरगंज है और ठाकुरगंज के अंदर एक हमारे पंचायत है मालिंगांव और मालिंगा पंचायत के अंदर एक रोड है जो सालगुड़ी से राजगांव होता हुआ नेपाल एसएसबी रोड तक जोड़ा जाता है। इस रोड को स्थिति देख के हमको लगता है कि साला सन 1947 वाला उस टाइम ठीक थे अंग्रेज के ज़माने में। जैसे ज़िंदगी ये हम सही था, गुलामी ही सही था। ऐसे ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। अच्छा, इस बात पे आपके चैनल के माध्यम से कई बार हम लोग बात उठाए भी हो और हमको लगता है कि महोदय सांसद जी भी देखे होंगे वीडियो को। आप इस बात को मुद्दे एक बार छेड़े भी थे, जो थाने के पास जो बैठक हुए थे, तो आप इस बात के बोले भी थे कि हम नहीं जानते राजागांव से लेकर सालगुड़ी तक कहाँ रोड है। अब जबकि यहाँ पे लमसम मेरे हिसाब से 10,000 वोट होगा विधानसभा चुनाव का। सालगुड़ी हुआ, राजागांव हुआ, अंबाड़ी हुआ, मालिंगा हुआ, इस एरिया का 10,000 लमसम ऊपर वोट होगा। अब ये वोट होने के बावजूद भी सांसद जी कहते हैं कि हम तो उस रूट के बारे जानते हैं, उस एरिया को भी नहीं जानते हैं। उसी चीज़ के इंतज़ार में है कि सांसद जी आएँगे इस इलाके में वोट के लिए। तब क्या कीजिए? तब सांसद से पूछेंगे सर आप वीडियो में बोले थे एक बार कि हम रोड के बारे में जानते भी नहीं उस एरिया के बारे में, तब सांसद जी को बोलेंगे। और रही सवाल वोट के बारे में, एक हम लोगों को मजबूरी पड़ गया है कि हम लोगों को कांग्रेस को वोट देना पड़ता है और दूसरी बात अभी जो वोट हम लोग देंगे भी कांग्रेस को एक मान के चलिए, इस सिर्फ राहुल गांधी जी का चेहरा देख के, एक राहुल गांधी का सिर्फ चेहरा देख के, नहीं तो नहीं। जावेद साहब को अगर इस बार सीट देंगे तो वही लाचार मजबूरी में नी मामू से काना मामू भला, तो वही बात है देहात में। अब जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हम जावेद साहब को वोट नहीं देंगे, राहुल गांधी को वोट देंगे। अब आप ही लोगों में से कुछ ऐसे शख्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम अख्तरुल इमान को नहीं देखेंगे, हम ओवैसी को देखकर वोट देंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप इस शब्द में? उनका भी सोच ठीक ही है। जहाँ तक देखिए अभी तक जहाँ तक मुद्दा अभी जो खास करके हम लोग कौम की बात जो सांसद में जो बात उठाते हैं, अभी मैं देखता हूँ कि सांसदों में असदुद्दीन ओवैसी के साहब के अलावा कोई हम लोगों का मुद्दा उठाता चलिए नहीं। साहब, वोट किसी को दे ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात तो इन्होंने कहा है कि अगर संसद में कोई बोलता है तो ओवैसी साहब बोलता है। चलिए एक चाचा यहाँ पर हैं, हम शॉर्ट में 2 शब्द पूछेंगे और 2 सवाल करेंगे और अपनी बात को खत्म करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है। हम लोग पूरे किशनगंज लोकसभा के अलग-अलग जगह में जाते हैं और ये सब चर्चा कर ही लेते हैं। चाचा आपका एक बार पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद हरमुज आलम। मोहम्मद हरमुज आलम। चुनाव का क्या माहौल है, लोकसभा का चुनाव का? अभी चुनाव का कहाँ कुछ माहौल पता चल रहा है। आपके यहाँ मत पता नहीं चल रहा? नहीं नहीं आपके तो दिल में कुछ चल रहा होगा। नहीं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। गठबंधन के फेवर में ये इलाका रहता है। अच्छा रहता है। गठबंधन में अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह उसके हक में सीट जाएगा। मतलब आप एक सवाल अपनी ही बात में आप पैदा कर दिया कि अच्छे लोगों को अगर टिकट मिलेगा, हाँ, अच्छे जावेद साहब को तो टिकट मिलना ही है क्योंकि वो एमपी बारे साहब हैं। में आप जगह जगह जाते हैं तो लोग आपको सुनने में भी मिलता है जी, कि मजबूरी में अगर देना पड़ेगा, तो ये मजबूरी कैंडिडेट को देख के लोग बोलता है। अच्छा जी जी ये रहनुमा जो है जी जावेद साहब। जावेद साहब जो है हमारे एमपी साहब, वो वोट लेते हैं, एमपी बन जाते हैं या एमएलए बन जाते थे, उसके बाद इलाके के आदमी से इतना रूबरू नहीं हो उनका पाते। राब्ता ही एक तरह से कट जाता है जी लोगों से ना। जी 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 जी। जी। बस तो ये चलिए एक बात हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग जो है जवान है, हम लोग कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। आपके सांसद जावेद साहब को आप कब से नहीं देखे? नहीं नहीं, हम तो देखते हैं, कभी आप किशनगंज देखते हैं? देखते हैं, ठाकुर किसी ने देखते हैं? देखते हैं। चलिए चाचा से हम बात कर रहे थे, कुल मिलाकर यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे लोगों से। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम अख्तरुल इमान साहब को देंगे, ओवैसी साहब को, लेकिन अक्सर लोगों की यही राय थी कि हमें जावेद साहब को नहीं देखना है, हम राहुल गांधी को देखकर उनको वोट करेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप देखने वाले हैं, आपको भी वोट करना है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में होना है। आप किस का पार्टी को वोट देंगे, किस नेता को वोट देंगे, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में खास करके किशनगंज जिला को लेकर एक कमेंट जरूर करें। खुदा हाफिज।